हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग कैम्प। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम पढ़ने लगे हैं पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन कहते किसे हैं। अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ पर्सन's नेम इज कॉल्ड अ पर्सनल प्रोनाउन। कोई ऐसा लफ्ज जो किसी शख्स के नाम की जगह पे इस्तेमाल किया जा सके उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। और इसमें आई, मी, यू, ही, हिम, शी, हर, दे, देम, वी, अस और इट, ये सारे वर्ड्स आ जाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन जो है ये प्रोनाउन की एक काइंड है। प्रोनाउन की कई काइंड्स होती हैं, जैसे हम पर्सनल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आज हम इसकी फर्स्ट काइंड जो पर्सनल प्रोनाउन है इसके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो की जानी बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। पर्सनल प्रोनाउन को हम सब्जेक्टिव केस, इसके मुताबिक पोजेसिव केस मलकियत शो करने के लिए, या ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले पर्सन को समझते हैं कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है, क्योंकि इसका मेन पॉइंट यही है। फर्स्ट पर्सन कहते हैं आई और वी को, जो दो लोग बात कर रहे हैं या बोल रहे हैं। अगर मैं बात कर रही हूं तो आई, अगर ज्यादा लोग हैं तो वी, जो इंसान बोल रहा है। सेकंड पर्सन कहते हैं जिससे बात की जा रही है, यू। थर्ड पर्सन कहते हैं जिसमें ही, शी, इट और दे आ जाते हैं, जिसके बारे में बात की जा रही है। अब देखें, फर्ज करें यहाँ एक इंसान है, अगर सिंगुलर है तो ये आई है और ये इससे बात कर रहा है, तो ये आई है और ये यू है। ये बात करने वाला है और इस इंसान से बात की जा रही है। अगर ये ज्यादा है तो ये दो भी हो सकते हैं, फिर ये वी हो जाएगा और ये जिससे वी बात कर रहा है वो यू होगा। अब फर्ज कर लें ये ही है और इसके बारे में बात की जा रही है, तो जिस इंसान के बारे में बात की जा रही है, अब इसमें ही, शी, इट या दे भी आ सकता है, तो इसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन जो इंसान बोल रहा है या बात कर रहा है, सेकंड पर्सन जिनसे बात की जा रही है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है। इसको टू फॉर्म्स में डिवाइड किया जाता है, सिंगुलर या प्लूरल। अब सिंगुलर फॉर्म हम किसे कहते हैं इसको समझते हैं और प्लूरल का क्या मतलब है। सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट पर्सन को। अब जिसमें आई और वी आ रहा था, आई की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो सिंगुलर है, लेकिन अगर हम वी की बात कर रहे हैं तो वो प्लूरल है। तो पर्सन को हम सिंगुलर और प्लूरल इसके मुताबिक भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर हमने सब्जेक्टिव केस की बात करें, यानी सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आई इस्तेमाल करेंगे। आई का पोजेसिव केस क्या हो जाएगा, माई या माइन हो जाएगा। अगर हमने ऑब्जेक्ट की जगह पे लगाना है ऑब्जेक्टिव केस, तो ये मी हो जाएगा। अब इसी तरह प्लूरल वी की बात कर लेते हैं। सब्जेक्टिव केस में वी होगा, ज्यादा लोग हैं। अगर पोजेसिव केस अगर करना है तो आवर या आवर्स हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव की जगह पे करना है तो ये अस हो जाएगा। आई, माई, माइन, मी, वी, आवर, आवर्स और अस। आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है। जैसे आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूं, तो यहाँ पे आई एक सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। वी आर स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट हैं, अब यहाँ पे ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आई सिंगुलर के लिए, वी प्लूरल के लिए, और ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन कहते हैं जो इंसान बोल रहा होता है या बात कर रहा होता है। इसके बाद है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सेकंड पर्सन में सिंपल यू आ जाता है। यू उसको कहा जाता है जिससे बात की जा रही है। सब्जेक्टिव केस में अगर इस्तेमाल करना है तो यू ही आएगा। अगर आपने पोजेसिव केस में इस्तेमाल करना है तो योर या फिर योर्स हो जाएगा। सब्जेक्टिव केस में यू, पोजेसिव केस में योर या फिर योर्स। अगर ऑब्जेक्टिव की जगह पे इस्तेमाल करना है तो ये यू ही रहेगा। अब इसको समझते हैं कि सिंगुलर के तौर पे और प्लूरल के तौर पे यू को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। फर्ज करें ये एक इंसान है और एक ये इंसान है। अब ये वाला इंसान इस वाले को कह रहा है यू लाइक प्लेइंग विद फुटबॉल। अब यहाँ पे एक इंसान है, यू का इस्तेमाल किया गया। लेकिन अगर यहाँ पे फर्ज करें ज्यादा सारे लोग हैं और हम कह रहे हैं यू ऑल डिड अ ग्रेट जॉब, आप सब ने बहुत अच्छा काम किया, तो इसका मतलब है हम इसको प्लूरल की तरह ले रहे हैं। अगर यहाँ पे एक इंसान था तो सिंगुलर की तरह पे, अब यहाँ पे ज्यादा लोग हैं तो इसको हम प्लूरल की तरह ले रहे हैं। तो सेकंड पर्सन जो है यू, वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के तौर पे इस्तेमाल हो जाता है। इसके बाद है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में आ जाता है ही, शी, इट और दे। थर्ड पर्सन कहते हैं जिसके बारे में बात की जा रही है। सब्जेक्टिव केस में करना है तो ही, शी, इट सिंगुलर के तौर पे,
अगर आपने सब्जेक्टिव केस को प्लूरल के तौर पे करना है तो हम दे का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर ही दिया हुआ है और ही का हमने पोजेसिव केस करना है तो वो हिज हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस में करना है तो हिम हो जाएगा, ही, हिज, हिम। शी लड़की के लिए, ही लड़के के लिए। लड़की की बात करनी है हम तो शी, पोजेसिव केस में हर या फिर हर्ज आ जाएगा और ऑब्जेक्टिव केस में हर हो जाएगा। अगर आपने इट की बात करनी है तो पोजेसिव केस में इट्स हो जाएगा और ये वाला इट्स आप याद रखें अपोस्ट्रोफी के बगैर है। अपोस्ट्रोफी के बगैर वाला जो इट्स होता है ये पोजेशन शो करने के लिए, मलका शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट्स अपोस्ट्रोफी के साथ और बगैर अपोस्ट्रोफी के साथ इसमें क्या डिफरेंस है, इनको हमने कौन सा वाला कब इस्तेमाल करना है, उस पर वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके सीख सकते हैं कि इन दोनों इट्स में क्या डिफरेंस है, क्योंकि सिंपल एक अपोस्ट्रोफी लगाने से पूरी बात का मीनिंग चेंज हो जाता है। तो अगर आपने ऑब्जेक्टिव केस में करना है तो ये इट हो जाएगा, इट, इट्स, इट। सब्जेक्टिव केस में दे प्लूरल के तौर पे, पोजेसिव केस इसका हो जाएगा देयर या फिर देयर्स और ऑब्जेक्टिव केस में ये देम हो जाएगा, दे, देयर, देयर्स या फिर देम। अब देखें जिस तरह अगर हमने सिंगुलर दिखाने के लिए एक लड़की के इस्तेमाल करना तो हम कर सकते हैं ही का इस्तेमाल। ही एक्सरसाइजेज रेगुलरली, वो रेगुलर एक्सरसाइज करता है। अगर हमने प्लूरल में दिखाना है दे एक्सरसाइज रेगुलरली, वो रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं। आई होप आपको इसके अच्छे से समझ आ गई है कि आई और वी फर्स्ट पर्सन के तौर पे आते हैं। आई और वी कहते हैं जो इंसान बोल रहा है या बात कर रहा है। सेकंड पर्सन जिससे बात की जा रही है यू, आई सिंगुलर के लिए, वी प्लूरल के लिए। यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड पर्सन में जिसके बारे में बात की जा रही है इसमें ही, शी, इट और दे आ जाते हैं। ही, शी, इट सिंगुलर के लिए, दे प्लूरल के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।